बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरीके की होती है। तो कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 ये इस तरीके से क्लासिफाइड है। इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो कंपनी जो अनलिमिटेड कंपनी होती है वो कौन सी कंपनी होती है, जहाँ पे जो मतलब मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कंपनी इज़ कंपनी वेयर देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इस मेंबर। इट मीन्स, इसका मतलब है व्हेन आ कंपनी सफ़र लॉस, जब कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, उस सिचुएशन में कंपनीज प्रॉपर्टी इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ हिज डेट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज टू मीट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर। वही चीज़ बताया गया है कि मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर लिया जाएगा, तो वो क्या होती है, हमारी अनलिमिटेड कंपनी। फिर सेकंड आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेटा इसमें तब ये मतलब इसमें लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब कंपनी बंद हो रही होती है, उसका वाइंडिंग अप हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन में। फिर उसके बाद ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है, तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके से इसको डिवाइड किया है। यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा, देखिए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो इसका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में हम डिफरेंस कर लेंगे, जिससे अगर इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है हम तब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या, अगर मान लिए आपका डिफरेंस आता है तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी और हमारा पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। तो दिया है नंबर ऑफ़ मेंबर। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और अधिक से अधिक कितने होते हैं, 200 होते हैं। और पब्लिक कंपनी में क्या होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद है इन्विटेशन टू द पब्लिक। पब्लिक में ये अपने शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी वाले इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इस शेयर। अगर हम प्राइवेट कंपनी हैं तो हम पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं, मतलब पब्लिक में अपना शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। और अगर हम पब्लिक कंपनी हैं तो हम इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि आप मेरा शेयर खरीदिए आके। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो और पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी। तो देखिए आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स बनाना इन लोगों के लिए आवश्यक है, मैंडेटरी है। और इसमें अगर आप नहीं भी बनाते हो तो टेबल F शेड्यूल I जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक, मतलब 2013 जो हमारा कंपनी एक्ट आया है उसका जो टेबल F शेड्यूल I है वो एप्लीकेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स को मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए। नेक्स्ट आपका दिया है नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स। तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, यहाँ कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। फिर दिया है स्टैच्यूटरी मीटिंग। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड द स्टैच्यूटरी मीटिंग। इन्हें स्टैच्यूटरी मीटिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को जब विदिन 6 मंथ ऑफ इट्स गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर, मतलब जब आपको लेटर रिसीव हो जाए कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, उसके 6 महीने के अंदर एक मीटिंग, स्टैच्यूटरी मीटिंग करना आवश्यक होता है। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड। इट्स कंपल्सरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उस टाइम पे आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिखना ज़रूरी है। यहाँ ओनली द वर्ड लिमिटेड इज़ यूज एट द एंड ऑफ द नेम। जब ये प्राइवेट है ही नहीं तो प्राइवेट का नाम क्यों यूज़ करेगी, सिंपल से सिर्फ इतनी बात है। ठीक है, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं ये 1। अब उसके बाद बनता है तुम्हारा 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2030 इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप्स ऑफ एंटिटी टू बी एग्जिस्टिंग लिंक्स अपार्ट फ्रॉम formatting a public or private limited company. The act enable the formation of new entity. 1 person company means a private limited company with only 1 person as its member। मतलब इसका जो मेंबर होता है वो सिर्फ एक इकलौता इंसान
होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। ठीक है।